हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो मैं विकास कुमार, आपका जो है विकास अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मैथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल से जुड़िए, और जो मैथ हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं उस मैथ को आप जो है आराम से उसको बढ़िया से धीरे धीरे पढ़ लीजिए। अगर आपको मैथ जो है समझ में नहीं आए तो एक बार दो बार रिपीट करके आपको मैथ को देखना है, तो आपको बाकी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। तो आज जो है हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपका बहुलक। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि 4 मैथ ऐसे पढ़ना है जो 4 मैथ एग्जाम में बार बार उस क्वेश्चन को आपको पूछे जाते हैं। तो वो 4 क्वेश्चन, उस 4 प्रश्न को हम जो है आपके सामने आज जो है सोल्व कराने वाले हैं। तो आप जो है ध्यान दीजिए और याद रखिएगा, इस चैनल से संपूर्ण जितने भी मैथ की क्वेश्चन है हर एक मैथ की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, है ना। तो आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 8, 12, 16, 12, 6, 12, 8, 12 का बहुलक ज्ञात करें। तो इस तरह का मैथ एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये मैथ बिल्कुल सरल है, 1 नंबर आपको दे के जाएगा। इतना इजी है कि लोग जो है इस मैथ को गलती कर देते हैं। तो इसको जो है ये मैथ इजी है, बट होता क्या है इंसान के साथ होता क्या है कि कभी कभी ये मैथ जो है हमारे ध्यान से निकल जाते हैं। तो इसको जो है घर में 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहना, और इस मैथ को बताने के बाद आपका कोई ऐसा मैथ नहीं होगा जो इस तरह का मैथ आपका छूटेगा। हम आज आपको पहला मैथ बताते हैं, इसके साथ आप जो है बनाने के बाद समझने के बाद आप इसकी जितनी भी मैथ है आप जो है जितने भी क्वेश्चन बैंक में मैथ दिए होंगे पी बाई क्यू में, याद रखिएगा कि जो आपके पी बाई क्यू 2011 से लेकर के और 2023 तक का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उस प्रश्न को आप देखिएगा तो इस तरह के मैथ आपका बन जाएंगे। तो आइए हम जो है इस मैथ को आप स्टार्ट करते हैं कि बनाना कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है क्या कि आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर आप जो पहले आपको कॉपी नोट नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इस मैथ पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहता क्या है कि इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि इसमें देखना है कि सबसे अधिकतम बार बहुलक में कहता है कि जो सबसे अधिकतम बार जो संख्या आती है उस संख्या को, है ना, उस संख्या को क्या करता है तो वही जो है इस बहुलक का जो है आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कितनी बार आया 1 बार, फिर आया 1 आपका कितना बार है तो 1 और 2, तो 1 आपका जो है 2 बार आया है। फिर ध्यान देंगे 12 मतलब जब 12 देखेंगे तो 12 1 बार है, फिर 12 2 बार है, फिर 12 3 बार है, फिर 12 4 बार है। और सब संख्या को देखते हैं तो आपका जो है इस पूरे प्रश्न में सबसे ज्यादा जो पूछी गई संख्या है, सबसे बार आने वाली संख्या वो आपका 12 है। तो आपका जो है अधिकतम बार जो आने वाली आपकी संख्या कौन है, तो याद रखिएगा कि जो सबसे अधिकतम बार आएगी तो बार ज्यादा आने वाली संख्या वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आने वाली संख्या 12 है, 12 है, इसलिए आपका ये 12 आंसर होगा, है ना। ये इसका आंसर कितना हो गया 12। उसके बाद अगर आपका 8 12 16 12 6 12 8 12 इस तरह का मैथ रहा तो ये आपका 12 हो गया। लेकिन अगर इस तरह के अगर मान लीजिए कि 12 आपका 12 जो 4 बार आया, अगर कोई और संख्या मान लीजिए 8 2 बार आया, अगर 8 भी आपका 4 बार आ जाता, 12 भी 4 बार और 8 भी आपका 4 बार आ जाता, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या था, ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे जो है ऐसे मतलब सिचुएशन में करना क्या है कि आपको इस बात पर ध्यान देना कि जब दोनों संख्या टाई हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ने के बाद उसको डिवाइड कर देना है 2 से, और 2 से डिवाइड करने का जो आपका आंसर आएगा वही आपका बहुलक हो गया। मान लीजिए जाए कि आपका जो है 8 12 16 12 6 12 8 12 और फिर रहे 8 7 और फिर 8, तो आप गिनेंगे तो आपका जो है 12 भी कितना बार बाबू तो 4 बार, फिर 1 कितने बार बाबू याद रखिएगा 1 आपका, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पे 4, तो 1 भी आया आपका 4 बार। दोनों ये आपका ये दोनों जो है आपका बराबर हो गया। जब अगर दो संख्या
दो संख्या अगर दोनों बराबर हो जाए तो ऐसे ऐसे हालत में क्या करना है कि आपको दोनों संख्या को 12 और 8 दोनों को जोड़ करके दो व्यक्तियों में मतलब दोनों आदमियों में क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो आप नीचे 2 से क्या कर दीजिए, इसको भागा दे दीजिए। अब क्या है कि 12 और 8 को जोड़ते हैं तो आपका यहां पे निकल के आता है 20 और 20 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2 से काटने के बाद 20 आपका आंसर हो गया 10। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप याद रखिए, पहला तो बार बताया कि अगर आपका जो है एक ही बार है, सिंगल बार है, तो आपका एक बार में अगर नहीं रहेगा टाई होगा तो सबसे ज्यादा रहेगा तो 12 हो जाएगा। लेकिन दो संख्या बराबर टाई हो जाए तो दोनों को आपको जोड़ कर करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, भाग देना है और जो संख्या निकल के आएगी वो आपका बहुलक होगा। तो आपका 1 और 2 में यहाँ पे 2 तरह के जो मैथ पूछे जाते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपका इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो गया होगा।